नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नई विषय वस्तु लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का जहांगीर भाग 2 महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें कम समय में हम ज़्यादा सूचनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो इस संबंध में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जहांगीर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और हाँ, एक निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर का जीवन परिचय। सबसे पहले जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जहांगीर जिसका कि वास्तविक नाम सलीम था, इसका जन्म 30 अथवा 31, कुछ जगह 30 उल्लेख मिलता है, कुछ जगह 31 मिलता है, अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म स्थान आगरा था। इसके पिता का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि भारत का एक बहुत ही महान शासक माना गया। माँ का नाम था मरियम उज़ ज़मानी। ये उनको उपाधि दी गई थी और वास्तव में उनका नाम था जोधाबाई, या उनको कुछ इतिहासकारों ने हीर कुंवर के नाम का भी उल्लेख किया है। जब ये पैदा हुए तो इनका नाम सलीम रखा गया, क्योंकि अकबर के कोई भी संतान पैदा नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत अधिक स्थानों पर जाकर धार्मिक यात्राएं की, फकीरों के पास गया, दरगाहों में गया। तो जब वो सूफी संत सलीम के पास पहुंचा तो उनकी दुआ से इसके ये बेटा पैदा हुआ था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम सलीम रखा था। सलीम बचपन से ही बहुत उदंड प्रवृत्ति का था, अकबर की बात को नहीं मानता था और बचपन से ही अफीम खाने का उसे शौक था, जिसके कारण थोड़ा सा गलत रास्ते पर चला गया था। लेकिन अकबर ने इसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की। 28 नवंबर 1573 ईस्वी को बहुत ही रस्मों रिवाज के साथ इसकी शिक्षा आरंभ होती है और इसके लिए कई एक शिक्षक लगाए गए थे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रमुख शिक्षक के रूप में अब्दुल रहीम खाना को सौंपी गई थी और उसके अलावा विभिन्न विषयों का अलग अलग अध्ययन करवाने के लिए बहुत सारे शिक्षक लगाए गए थे। इसने जो अध्ययन किया था उसमें महत्वपूर्ण जो विषय थे वो थे फारसी, तुर्की, अरबी और हिंदी। इन भाषाओं का इसने अध्ययन किया था। जहांगीर बहुत ही विद्वान था, उसका विद्या अध्ययन बहुत अच्छा रहा था। इसके अलावा उसने गणित, इतिहास और भूगोल विषय का भी अध्ययन किया था। तो उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध अकबर ने कर दिया था। जब वो जवान हो गया, युवा हो गया, तो 1577 ईस्वी में, जिस समय वो लगभग 18 वर्ष का था, तो उसको 10,000 का मनसब दिया गया था। उसको मनसबदार बना दिया गया 10,000 का। और जब उसने अच्छा काम किया तो 1585 ईस्वी में उसको जो है 12,000 का मनसब दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा मनसब था उस समय। कि अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। पूरे साम्राज्य को उसने 15 भागों में बांट रखा था। वो 15 सूबे या 15 मनसब कहलाते थे। तो इसके बाद उसका विवाह, सलीम का जो विवाह है 16 फरवरी 1585 ईस्वी को राजा भगवान दास की पुत्री और जोधाबाई की भतीजी मानबाई के साथ हुआ था, जिस समय वह 15 वर्ष का था उस समय। तो इस तरीके से उसका विवाह हो गया। अब उसके बाद सलीम का विद्रोह। सलीम ने 1599 से 1604 ईस्वी तक सम्राट का पद पाने के लिए, यानी हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए उसने विद्रोह किया था। वो चाहता था कि अकबर अब गद्दी त्याग दे और सलीम जो है वो गद्दी पर बैठ जाए। वो अपने भाइयों से भी नफरत करता था और उसे इस बात का डर था कि हमारे व्यवहार से नाराज होकर के अकबर कहीं ऐसा ना हो कि किसी अन्य भाई को उत्तराधिकारी बना दे। इसलिए जिस समय वो इलाहाबाद का सूबेदार था उस समय उसने कई बार विद्रोह किया था।
इसके बाद जहांगीर उन सभी लोगों से नफरत करने लगा था जो कि अकबर को शासन चलाने में मदद कर रहे थे, और इसीलिए उसने कुछ गलत काम किए, इसमें अबुल फजल की हत्या करवाना। 12 अगस्त 1602 ईस्वी को सलीम ने वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। जिस समय अबुल फजल दक्षिण में गया हुआ था, उस समय अकबर बीमार था और अकबर चाहता था कि अबुल फजल दिल्ली राजधानी आगरा आ जाए। तो अबुल फजल जब वहां से चलता है तो इधर से वीर सिंह बुंदेला को भेज करके सलीम उसकी हत्या करवा देते हैं। और उसके बाद अकबर बीमार पड़ जाता है। अकबर अपने पौत्र खुसरो को बनाना चाहता था शासक, उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, परंतु सलीम ने पहुंच करके बहुत ज्यादा दबाव डाला और मजबूरन अकबर को उत्तराधिकारी अपना घोषित करना पड़ा और उत्तराधिकारी घोषित किया गया जहांगीर। और उसके बाद जब अकबर की मृत्यु हो गई, जब 17 अक्टूबर को मृत्यु हो गई, तो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को 36 वर्ष की उम्र में आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ और सलीम भारत का बादशाह बन गया। जिस समय वो बादशाह बना उस समय उसने उपाधि धारण की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से वो भारत की गद्दी पर बैठा और उसके बाद सलीम अब जहांगीर के नाम से जाना गया। जब वो गद्दी पर बैठा और उसने अपने पिता के समय के बहुत सारे लोगों को अपने साथ में रखा, शासन चलाया और कुछ लोगों को उसने निकाल भी दिया। और इसके बाद मीना बाजार में एक बार मुलाकात हुई उसकी महरुन्निसा से मुलाकात हुई, तो उसने उसके साथ निकाह करने का निर्णय लिया। बहुत दिनों तक साथ में रहे और उसके बाद 1611 ईस्वी में उसके साथ निकाह कर लिया और उसको नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो अब दूसरी बेगम आ चुकी थी। यद्यप जहांगीर ने कई एक विवाह किए और जहांगीर बहुत ही नशेबाज था। वो कहता था मुझे तो एक कटोरा शोरबा और एक प्याला शराब चाहिए, और जिसके कारण से वो विलासिता में डूबा रहता था, प्रशासन की तरफ कम ध्यान देता था। और यही कारण था कि नूरजहां ने उस कमजोरी का फायदा उठाया और शासन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ने लगी। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को 58 वर्ष की उम्र में कश्मीर से जब वो लाहौर लौट करके आ रहा था तो रास्ते में किश्तवाड़ में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था, जहांगीर बना था सलीम से, तो उसके बाद जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, इनके बारे में हमें विचार करना होगा। तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उसने 12 अध्यादेश पारित किए जिनको दस्तूर उल अमल के नाम से जाना गया, और उसमें उसने 12 महत्वपूर्ण बातें निर्धारित कर दी जिनके आधार पर शासन चलाया जाने लगा। खुसरो का विद्रोह। खुसरो जिसको कि अकबर बादशाह बनाना चाहता था, जब उसके पिताजी गद्दी पर बैठ गए तो वो उनसे नफरत करने लगा और उसके बाद उसने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और वो लगातार विद्रोह करता रहा। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने खुसरो की मदद की थी, जिससे कि जहांगीर नाराज हो गया था और इसलिए उसने 1607 ईस्वी में दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव जी की। इसके बाद खुसरो का अंत 1606 ईस्वी से लेकर के वो लगातार विद्रोह ही करता रहा और 1622 ईस्वी में अब कई बार उसको पकड़वा लिया गया और उसके साथियों को अंधा बना दिया गया, मार दिया गया। और उसके बाद 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो का भी वध करवा दिया, अपने सामने ही अपने बेटे का वध करवा दिया जहांगीर ने, जो कि अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद जहांगीर के समय में कई जगह विद्रोह हुए। बंगाल में विद्रोह हुआ, जहांगीर के शासनकाल में बंगाल में जब विद्रोह हुआ वहां पर उसने सेना भेजी और सेना भेज करके वहां का दमन कर दिया गया और बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया गया। इसका मेवाड़ विजय
1606 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक मेवाड़ विजय का उसने अभियान चलाया। कई बार उसको पीछे हटना पड़ा और अंत में राजा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनको मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी और उसके अनुसार मेवाड़ पर जहांगीर का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद देखेंगे उसके काल की और घटनाएं। कांगड़ा विजय। कांगड़ा जो कि वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर राजपूतों का शासन था और बहुत ही विख्यात एक विकसित राज्य था ये। यहाँ पर उसने मुर्तखा खां को सेनापति बना करके भेजा, जिन्होंने 1620 ईस्वी में जाकर कांगड़ा को बुरी तरीके से लूट लिया, छिन्न भिन्न कर दिया पूरे राज्य को और उसको अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दक्षिण विजय। 1608 ईस्वी से लेकर के 1617 ईस्वी तक दक्षिण का अभियान चलाया गया और इस दक्षिण के अभियान में अहमदनगर, जो कि अकबर ने जीता था, कुछ समय के बाद वहां पर के स्थानीय लोगों ने अलग होने का निर्णय ले लिया था मुगल साम्राज्य से। जहांगीर ने फिर से वहां पर आक्रमण करवाया और उस पर विजय प्राप्त की थी। किश्तवाड़ विजय। 1622 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया उसने और किश्तवाड़ को जीत लिया था। किश्तवाड़ कश्मीर में है। कंधार का निकलना। भारत की कहानी कंधार को जहांगीर से छीन लिया। मतलब ये भारत की एक अजीब कहानी ये रही कि जहां पर बहुत सारे क्षेत्र को अकबर ने जीत करके दिया था, तो ये कंधार जो है इसके साथ ये कई बार ये भारत में शामिल हुआ और कई बार अलग हुआ। इससे पीछे भी अगर हम देखेंगे तो बाबर के समय भी बाबर ने इसको छीन लिया था शाहबेग से, और उसके बाद जब बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद हुमायूं जब शासक बना तो फिर कंधार वहां से हाथ से निकल गया मुगल साम्राज्य के। उसी तरीके से अकबर ने फिर प्राप्त किया और जहांगीर के समय में फिर से वो निकल गया। तो कंधार कई बार भारत में शामिल हुआ और भारत से बाहर हुआ। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वो पहला पुर्तगाली था जो कि हिंदुस्तान आया था कालीगढ़ नामक स्थान पर, और उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में आना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। अकबर ने जब अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी तो पुर्तगाली भी हिंदुस्तान में व्यापार करने लगे और 1607 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक जहांगीर के समय में इनके साथ कई बार झड़प हुई, क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता था कि ये पूरे क्षेत्र में फैल करके व्यापार करे, जिसके बाद कई बार झड़प हुई और अंत में 1615 ईस्वी में पुर्तगालियों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, दमन कर दिया उनका और शांति स्थापित हो गई। जहांगीर के शासनकाल की कुछ और घटनाएं। जहांगीर और अंग्रेज, जब पुर्तगाली आ गए थे फिर अंग्रेज भी आ गए थे, तो 1608 ईस्वी में विलियम एडवर्ड मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था और उसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी थी। यद्यपि इससे पहले अकबर के समय में अंग्रेजों ने व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली थी और मसालों का व्यापार शुरू कर दिया गया था, लेकिन जहांगीर के समय में विलियम एडवर्ड आया और उसने स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो राजदूत बनकर के आया। उनके साथ में जहाज का कैप्टन था कैप्टन हॉकिंस और उनका सहयोगी था टेरी। ये तीन लोग हिंदुस्तान में आए थे। तो थॉमस रो 1615 में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ और ये ब्रिटिश सरकार का दूत बनकर के आया था। तो दूत के रूप में आकर के उसने जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और धीरे धीरे अंग्रेज बस्तियां हिंदुस्तान में बढ़ने लगी। इसका व्यापार पर सहमति। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी थी। सर थॉमस रो 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। 1615 ईस्वी से लेकर के 1619 तक लगभग 4 वर्ष तक भारत में वो अंग्रेज दूत के रूप में रहा था। नूरजहां का प्रभाव। 1611 ईस्वी में जब नूरजहां से निकाह हो गया तो नूरजहां ने अपने संबंधियों को, निकटस्थ लोगों को, जो भी उसके सहयोगी थी, उन सबको ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए और धन प्रदान किया, जिसके कारण से उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और
जहांगीर ने भी उसको स्वीकार किया था। जहांगीर ने जो सिक्के डलवाए उन पर भी नूरजहां का नाम लिखवाया। तो इस तरीके से नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया और जहांगीर तो विलासिता में डूबा रहा, नूरजहां ही शासन चलाती रही। 1611 से लेकर 24 तक उसका बहुत अधिक प्रभाव रहा, लेकिन 24 के बाद जब जहांगीर के बेटे प्रयास करने लगे, विद्रोह करने लगे, तो ऐसी स्थिति में फिर नूरजहां की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। जहांगीर सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना में और आगे देखेंगे खुर्रम का विद्रोह। 1622 से लेकर के 1626 ईस्वी तक खुर्रम ने विद्रोह किया था, जो कि उसका बेटा था। महावत खां का विद्रोह, इसके बाद महावत खां जो कि एक समय उसका बहुत वफादार हुआ करता था, उसने भी 1625-26 में विद्रोह कर दिया था, लेकिन बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। पूरे के पूरे प्रशासन में अराजकता फैल गई थी और अब जहांगीर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया था। जहांगीर के पुत्रों में आपसी वैमनस्य 1622 से 1627 ईस्वी। जहांगीर के पुत्रों में बहुत ज्यादा वैमनस्य फैल गया और 1627 ईस्वी यानी जहांगीर की मृत्यु तक ये आपसी तनाव बढ़ता ही चला गया। 7 नवंबर 1627 ईस्वी को एक लंबी बीमारी के बाद जहांगीर की मृत्यु हो गई और जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसके बेटों में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगे। जहांगीर के बारे में कुछ और स्मरणीय तथ्यों की बात करेंगे। जहांगीर ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियां थी। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत होती थी, वो दरबार में जाकर के इस जंजीर को खींचता था, घंटियां बजने लगती थी और जहांगीर आकर शिकायतों को सुनता था। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पहली बार राखी बंधवाकर रक्षाबंधन मनाया था और अपने पिता की भांति हिंदुओं के काफी नजदीक आने का प्रयास किया था। जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलवाया था, जिस पर नूरजहां का नाम भी लिखा हुआ था और उस पर शराब और प्याला छपवाया गया था। जहांगीर अपनी आदतों को परंपराओं में बदलना चाहता था, इसलिए उसने जीवंत बनाया कि वो शराब पिया करता था। जहांगीर अत्यंत विद्वान पुरुष था। उसने स्वयं तुझके जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी थी और वो बहुत अच्छा चित्रकार था। जहांगीर ने के शासन में चित्रकला का बहुत अधिक विकास हुआ था। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और अकारेजा ये तथा बिशन दास ये बहुत अच्छे चित्रकार थे, जो कुछ पक्षियां उस्ताद मंसूर पक्षियों के लिए विख्यात थे, तो अबुल हसन साहब मानव चित्रों के लिए विख्यात थे। आकारेजा था, उसने पूरे चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और बिशन दास जो है वो सभी तरीके के बहुत अच्छे चित्रों को बनाने में कुशल थे। जहांगीर ने हिंदी साहित्यकारों को आश्रय दिया था और सूरदास जी को खास तौर से उसने आश्रय दिया और सूरसागर की रचना इसी काल में हुई थी। तो जहांगीर के समय में जहां पर फारसी और तुर्की का विकास हुआ, वहीं पर हिंदी साहित्य का भी बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ था। यहाँ पर हमने टर्म ऑफ जहांगीर, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसका मकबरा बनाया गया। ये जो मकबरा देख रहे हैं, बाईं ओर जो देख रहे हैं बना हुआ, ये लाहौर में स्थित उसका मकबरा है, पाकिस्तान में है ये। और दूसरी तरफ देख रहे हैं नूरजहां वांटेड टू बिल्ड। नूरजहां जो जिस तरीके का मकबरा बनवाना चाहती थी वो उसका ये है, ये नूरजहां ने इस तरीके से चाहा था, ये बनवाया गया था। तो इस तरीके से जहांगीर के मकबरों की जानकारी आपको दी गई है। तो जहांगीर के बारे में मैंने शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, तो बनता ही है, ताकि हम और बड़े उत्साह के साथ अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन को जारी रखिए निरंतर। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।